हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आज के दिन की मैं लेकर आता हूं। तो आज एक और खास खबर आई है। यह खबर है अमेरिका की इजराइल पे कार्रवाई से। अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार अमेरिका और इजराइल तो बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बड़ी अच्छी मित्रता है, और मतलब अमेरिका यार इजराइल को अब तक हमेशा बचाता आया है। और यह भी कहा जाता है कि भाई इजराइल जो कुछ भी कर पाता है, जो भी इतने सारे एडवेंचर वो करता है दुनिया भर में, आप देख रहे हो कि पूरा उसने गाजा पट्टी को बर्बाद ही कर दिया है। इन सब में अमेरिका का हाथ उसके सर पे है, यह बात तो स्पष्ट है। लेकिन अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे अमेरिका और इजराइल के संबंध भी पिछले एक सवा महीने में उनमें थोड़ी सी खटास आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। यह बात स्पष्ट है। इसके कुछ संकेत हमको पहले भी मिले थे। तो अब क्या हुआ है, अमेरिका ने इस समस्या को, इस खटास को एक और बड़ा रूप देने का फैसला कर लिया है। और अमेरिका ने ऐसा, अभी हालांकि पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका के अखबारों ने छापा है, इजराइल के अखबारों ने छापा है कि अमेरिका की सरकार इस बात की पूरी योजना बना चुकी है कि इजराइल की सेना की एक टुकड़ी पर वो प्रतिबंध लगाने वाली है। तो यह अगर हो गया तो अपने आप में यह पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका की सेना, अमेरिका की सरकार इजराइल की सेना के किसी हिस्से पर प्रतिबंध लगाएगी। अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। और ऐसे कदम जो है आमतौर पर अमेरिका अपने शत्रु देशों पर उठाता है, अपने मित्र देशों पर ऐसे कदम अमेरिका कभी नहीं उठाता। तो एक तरह से अमेरिका जो है इजराइल को एक बहुत बड़ी चेतावनी यह देने जा रहा है। यह पूरा मामला क्या है आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बार आपको बता दूं कि 26 तारीख सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के। मेंस वाले क्वेश्चन का इवैल्यूएशन फीडबैक के साथ आपको इसके साथ 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा। आपको हमारे साथ आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आप जो है AJ लाइव कोड लगा के 29,999 में उससे अभी तुरंत जुड़ सकते हैं। 26 तारीख सुबह 8 बजे से बैच शुरू हो जाएगा। तो 25 तक तो 100% जुड़ ही जाइएगा, उससे देरी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारी आज की इस खबर की कि यार ये कुल मिला के चल क्या रहा है, ये कुल मिला के मामला क्या है। तो भाई देखो यहां पर क्या है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अमेरिका और इजराइल के संबंध जो हैं, यूएस और इजराइल के जो संबंध हैं, मतलब वो बहुत ही मित्रवत रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बेहद मित्रवत हैं। यहां तक भी कहा जाता है कि इजराइल इज द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, इजराइल एक तरह से अमेरिका का 51वां राज्य ही है, कि सब कुछ जो है इजराइल अमेरिका साथ में करते हैं। इजराइल की सारी शक्ति जो है वो अमेरिका के कारण है। लेकिन पिछले दिनों हमको यह देखने को आया कि जैसा आपको मैं हिंदू वाली क्लासेस में भी कई बार बता चुका हूं कि जो बाइडेन की भी जो सरकार है उसकी यह बड़ी विफलता मानी जा रही है कि निश्चित तौर पर इजराइल जो है वो अमेरिका के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। और जबकि यह बात स्पष्ट है कि इजराइल की अधिकांश शक्ति जो है वो अमेरिका से ही है, लेकिन तब भी इजराइल धीरे धीरे अमेरिका के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, इसमें कोई शक अब नहीं है। यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है। मतलब बाइडेन साहब, अब यह पता नहीं कि कितना प्रभावी तौर पे उन्होंने कहा, लेकिन यह बार बार बाइडेन साहब कहते हैं कि हमें शांति की अपील कर रहे हैं, शांति के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन या तो बाइडेन साहब पूरे दिल से शांति की अपील कर नहीं रहे, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद भी इजराइल निरंतर हमले चालू रखे हुए है, तो यह बात स्पष्ट है कि इजराइल जो है वो अमेरिका के नियंत्रण से बाहर है। और अमेरिका के लिए अब इस चीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई अमेरिका में भी याद रखिएगा इस साल चुनाव है। तो अब ऐसे में अमेरिका इस चीज को कैसे डिफेंड करे कि भैया वहां पर जो एक तरफा युद्ध अब चल रहा है, अब तो एक तरफा युद्ध है क्योंकि दूसरे पक्ष तो खत्म हो चुका है। तो अमेरिका, अब इजराइल जो है बस हमला किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। इसका औचित्य क्या है, इसका एंड गेम क्या है, ये कब समाप्त होगा, किसी को नहीं पता। तो अमेरिका के लिए भी इस पूरी प्रक्रिया को जो है डिफेंड कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। और इसका एक संकेत हमको तब मिला था जब यूएस ने क्या किया था, एक सुरक्षा परिषद में, याद है सुरक्षा परिषद में इसके पहले बहुत सारे प्रस्तावों को अमेरिका ने वीटो किया था, लेकिन एक प्रस्ताव पर अमेरिका जो है वो एब्स्टेन कर गया था, अमेरिका अनुपस्थित हो गया था और अमेरिका ने युद्ध विराम का एक प्रस्ताव पास होने दिया था।
आपको याद होगा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने इसके नाराज होकर अपनी यात्रा भी रद्द कर दी थी वगैरह। ठीक है, तो अमेरिका जो है किसी तरह से इजराइल को एक तरह की चेतावनी दे रहा है कि यार अब जो है आपका समर्थन करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो आप थोड़ी अपनी प्रक्रिया बदलो, थोड़े तौर तरीके बदलो। ऐसा लगता है कि अमेरिका ये संकेत जो है, ये संदेश जो है, ये अमेरिका को निरंतर अमेरिका जो है इसको देने की कोशिश कर रहा है इजराइल को। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब अमेरिका के कुछ अखबारों ने छापा है, जिसके बाद इजराइल के अखबारों ने भी ये छापा है कि इजराइल की एक सेना की टुकड़ी है, इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसकी एक सेना की टुकड़ी है, जिस टुकड़ी का नाम जो है वो है आपका नेत्जा यहूदा, नेत्जा यहूदा। और ये क्या है, ये एक धर्म पे आधारित टुकड़ी है। इसमें क्या है, जो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी यहूदी मानने वाले लोग हैं, बेहद रूढ़िवादी पुरुषों को लेकर इसमें ये यूनिट बनाई गई थी। बेसिकली धर्म के आधार पर ये यूनिट बनी है। इसमें बहुत रूढ़िवादी जो जूद हैं, बहुत रूढ़िवादी यहूदी पुरुष जो हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। और आमतौर पे ये यूनिट काम कहां करती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल का, माफ कीजिएगा, फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है, फिलिस्तीन का एक हिस्सा तो गाजा है ना, एक हिस्सा तो गाजा पट्टी है जहां पर युद्ध चल रहा है, यहां पर ये यूनिट काम नहीं करती। जो पश्चिमी तट है, आपका वेस्ट बैंक वाला जो हिस्सा है, जिसकी राजधानी रामल्ला है, वहां पर यह यूनिट काम करती है। ठीक है, और चूंकि यह बड़ी कट्टर यहूदी यूनिट है, बहुत ही रूढ़िवादी यहूदी यूनिट है, तो इस यूनिट पे इसका ये बनी कब थी, 1999 में। ये आपकी जो 1999 में ये वाली यूनिट बनी थी। 25 साल हो गए इसको बने हुए, और अपने 25 साल के जीवन काल में नेत्जा यहूदा पर बहुत बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि वेस्ट बैंक में यह बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। इस तरह के आरोप जो है वो नेत्जा यहूदा पर लगते रहे हैं कि भैया इन्होंने समय समय पर जो है बहुत अत्याचार किए हैं वहां पर। और इनफैक्ट अब ये मतलब ये आरोप नया नहीं है, ये बहुत पहले से आरोप लगता आया है। हमेशा से आलोचनाओं के घेरे में ये नेत्जा यहूदा रहा है कि भाई ये ऐसी इकाई है जो कि वहां पर फिलिस्तीन के जो लोग हैं उनको पकड़ती है, उन पर अत्याचार करती है। यहां तक कि 2022 में क्या हुआ था, 2022 में ये बड़ी मशहूर हुई थी क्योंकि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक व्यक्ति जिसको नेत्जा यहूदा ने गिरफ्तार किया था वो मर गया था, और टॉर्चर के बाद वो व्यक्ति की मौत हो गई थी। एक गिरफ्तार व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है बेसिकली जो इसका अध्यक्ष था, जो कमांडर था यहूदा नेत्जा, उस पर जो है इजराइल की सरकार ने उन पर जो है एक उनको चेतावनी दी थी और 2 अफसरों को बर्खास्त भी किया था इस यूनिट से। तो अब जो है ये माना जा रहा है कि ये यूनिट जो है, तो अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है, एक सिंबॉलिक तरीके से, एक सांकेतिक तरीके से, यानी कि एक प्रकार का संदेश इजराइल को देने के लिए वो क्या करने की सोच रहा है कि ये जो इकाई है इस इकाई पर प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका क्या करेगा, इस इकाई पर प्रतिबंध लगा देगा, ऐसा जो है बात कही जा रही है। याद रखिएगा, अभी तक अमेरिका की सरकार ने यह औपचारिक तौर पे कंफर्म नहीं किया है, अभी तक यह अखबारों में छप रहा है और इजराइल की सरकार ने इस पर रिएक्ट कर दिया है। तो अमेरिका की सरकार ने इस पर कोई अभी तक कोई इस पर स्पष्ट बात नहीं कही है कि वो ऐसा कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल की ओर से इस पर रिएक्शन आ गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर आप हमारी सेना के किसी भी हिस्से पर प्रतिबंध लगाओगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी फिर जवाब जो है आपको किसी ना किसी तरीके से देंगे। नेतन्याहू ने यह कहा कि आई विल फाइट टिल माई लास्ट ब्रेथ फॉर माई यूनिट्स, कि हमारी इकाइयां जो है सेना की, उनके लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा और इस तरह का प्रतिबंध हम नहीं लगने देंगे, यह बात उन्होंने कही है। साथ के साथ वहां की सरकार के, इजराइल की सरकार के कुछ मंत्री जो है वो एंथनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, निरंतर टच में हैं, क्योंकि इस प्रकार अगर यह बैन लग गया वास्तविकता में, तो मेरे ख्याल से यह अमेरिका और इजराइल के संबंधों का जो इतिहास रहा है उसका सबसे न्यूनतम पॉइंट होगा, सबसे स्लोएस्ट बिंदु जो होगा वो ये होगा कि भाई ये तो, जैसे मैंने आपको बताया ना शुरुआत में लेक्चर के, कि यार इस तरह का आचरण तो अमेरिका आमतौर पर दुश्मन देशों के साथ करता है कि भाई उनकी सेना की इकाइयों पर प्रतिबंध लगा देना। पर इस तरह का प्रतिबंध अगर अमेरिका इजराइल की इकाई पर लगाता है तो अपने आप में ये निश्चित तौर पर, अगर मैं लिख देता हूं इसको, कि अगर ये हुआ तो ये संबंधों का न्यूनतम बिंदु होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह संबंधों का निम्नतम बिंदु होगा जहां पर दोनों देशों के संबंध जो हैं वो शायद इससे खराब कभी नहीं हुए।
यह निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर यह हुआ तो ऐसा माना जा सकता है। तो हालांकि ये जो आपकी यूनिट है इसका अभी वर्तमान के युद्ध से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अमेरिका की सरकार भी अगर ऐसा करेगी तो उसका लक्ष्य जो होगा वो बेसिकली इजराइल पर किसी ना किसी प्रकार का दबाव डालना है कि इजराइल जो है, मतलब इजराइल को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो उसके दिल में आए वो कर सकता है, वो एकदम स्वच्छंदता से काम कर सकता है और अमेरिका जो है वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई उस पर नहीं करेगा। याद रखिए, अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस इकाई को अमेरिका एक आधिकारिक इकाई नहीं मानेगा। तो अमेरिका जो भी मदद देता है, मान लीजिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी, अमेरिका ने अस्त्र दिए, अमेरिका ने कुछ ट्रेनिंग दी, इन सबका प्रयोग जो है वो ये इकाई नहीं कर पाएगी। अमेरिका ने अगर कोई हथियार दिए हैं तो उनका प्रयोग ये इकाई नहीं कर पाएगी। इस इकाई को जो है, इस इकाई के जो अधिकारी हैं वो अमेरिका नहीं जा सकेंगे, मतलब उनको अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। यह बात क्लियर है कि उनको अमेरिका में आने की भी अनुमति नहीं होगी। उनको जो है जिस तरह से एक दुश्मन देश के सैन्य अधिकारियों को ट्रीट किया जाता है वैसे ही उनको भी ट्रीट किया जा सकेगा। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर अमेरिका उसको उठाता है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि दोनों देशों में बेसिकली दबाव डालने के लिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अमेरिका की सरकार ने अभी तक कंफर्म किया नहीं है, लेकिन अमेरिका की सरकार चाहती है कि नेतन्याहू अमेरिका की बात सुने और अमेरिका के कहने में रहें। ठीक है, तो ये अब इसके आमतौर पर जब तक सरकार की खबर नहीं आती तब तक दूसरी सरकार भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन इजराइल ने भी पहले से इसीलिए शायद रिएक्ट कर दिया है कि वो भी अपना स्टैंड पहले से ही क्लियर कर दें और अमेरिका पर दबाव बनाएं। तो ये एक राजनीतिक दबाव बनाने की प्रक्रिया है। इसका जो भी परिणाम निकलता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काफी गंभीर मुद्दा ही आने वाले समय में हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बार आपको फिर से बता दूं भाई, P2I बैच एकदम जल्दी से, P2I बैच 26 तारीख से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे का बैच है। ठीक है, पता है आपको, सुबह 8 बजे का बैच है, 26 तारीख से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगाना है, 29,999 में जुड़ना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन फीडबैक के साथ मिलेगा। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी कुरियर से, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपकी पढ़ाई, मेंस की तैयारी, आपका रहना खाना सब जो है इसी फीस के अंतर्गत इंक्लूडेड होगा। तो आप जो है आज ही एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।